जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है और घटना के तुरंत बाद जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसएसपी मुजफ्फरपुर ने बताया है कि तुरंत चार्जशीट किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सजा दिलाई जाएगी कानूनी। साथ ही जो पीड़िता बच्ची थी उसका इलाज 2 जगहों पे हुआ, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में और फिर पटना में, और दोनों जगहों पे अस्पताल में उसको इलाज किया गया। मैं पटना से बाहर था और कल रात को जब मैं पटना वापिस आया मैंने आते ही तुरंत अपने उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता की, चर्चा की, पूरे बातों की जानकारी ली और तत्क्षण मैंने अपने उच्चाधिकारी को यह निर्देशित किया कि ये मामला गंभीर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और विभाग में डायरेक्टर इन चीफ के पद पे 3 लोग हैं। मैंने निर्देश दिया कि जो तीनों डायरेक्टर इन चीफ हैं उन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच दल गठित की जाए। डॉक्टर आरएन चौधरी जी, डॉक्टर बीके सिंह जी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, और इन तीनों के नेतृत्व में गठित दल एसकेएमसीएच में भी जाके सारे चीजों की जांच पड़ताल करे, फैक्ट फाइंडिंग करे और पीएमसीएच में भी पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है और उसके बाद ये तुरंत रिपोर्ट विभाग को दी जाए और विभाग को रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक भी जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। जैसा मैंने कहा कि कल रात को जब मैं बाहर से आया तो मैंने तुरंत सारी चीजों की विस्तार से जांच और कार्रवाई, यदि कोई दोषी है तो वो किया जाए, इस संदर्भ में निर्देशित किया था। तो जो 2 टीम है वो एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में जाके सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को देख रही है और वो रिपोर्ट देगी। लेकिन उसके पूर्व जो प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं उन प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर 2 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कुमारी विभा जी, उनको अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन उन्होंने नहीं किया, ऐसा प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। फलतः उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रभारी अधीक्षक उस दिन थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनकी डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनकी प्रशासनिक विफलता अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई अभी हमने कर दी है। एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को निलंबित किया गया है और पीएमसीएच के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस दिन चार्ज में थे उनको उनके प्रशासनिक विफलता के कारण पद मुक्त किया गया है। ये प्रारंभिक जांच पे हुआ है। अभी जो टीम जांच में गई है उसकी और जो रिपोर्ट आएगी तो आगे यदि कोई और दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस का सर सीधा आरोप है कि फेल्योर है सिस्टम, जो पीएमसीएच था उसने सही समय पर इसका इलाज नहीं किया, इसलिए उसकी मौत होगी, ऐसा बचाया। देखिए, मैंने कहा ना, मैं ये बहुत सेंसिटिव विषय है और ये राजनीतिक बयान मैं इस पर कोई नहीं देना चाहता। जो घटनाक्रम हुआ है उसका पूरा सही जानकारी प्राप्त करना और यदि किसी ने गलती की है तो उसको दंडित करना, ये अभी भी किया है और आगे जो टीम गई है उसके रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।